ऋतिक को आखिरकार मिलने वाला है वह पासपोर्ट जिसे परी ने बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा था। लंबे समय से हर कोई इस पासपोर्ट की तलाश में था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना पास है, परी के ही घर में, उसकी नज़रों के सामने। अब जब यह सच सामने आने वाला है, तो कहानी का रुख ही बदल जाएगा। दरअसल परी ने यह पासपोर्ट छुपाया था ताकि तुलसी यूएस न जा सके, क्योंकि उसे डर था कि अगर तुलसी वहां पहुंच गई तो मिहिर और नोना का सच सबके सामने आ जाएगा। परी, जो शुरू से ही तुलसी से जलती आई है, नहीं चाहती थी कि तुलसी को वो खुशी या सुकून मिले जिसकी वो हकदार है। लेकिन किस्मत के खेल को कौन टाल सकता है? ऋतिक, जो अब तक सब कुछ सामान्य समझ रहा था, अचानक किसी अनजाने एहसास के चलते परी के घर पहुंचता है। कमरे में गहरी खामोशी होती है और हर तरफ बस एक सन्नाटा पसरा होता है। ऋतिक को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह कमरे में एक एक चीज देखने लगता है। अलमारी, पर्दे, मेज, हर जगह उसकी नज़र घूमती है, लेकिन कुछ खास नहीं मिलता। तभी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसका हाथ थाम लिया हो, वह उस कोने की ओर बढ़ता है जहां एक सुंदर फूलदान रखा होता है। ऋतिक उसे देखने के लिए झुकता है, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वह फूलदान जमीन पर गिरकर टूट जाता है। आवाज इतनी तेज होती है कि परी भागती हुई कमरे में आती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। ऋतिक नीचे झुकता है और जैसे ही वो टूटी हुई मिट्टी के टुकड़ों के बीच झांकता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहां वही पासपोर्ट पड़ा होता है, तुलसी का। ऋतिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम जाती हैं। परी के चेहरे पर डर और बेचैनी की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके होंठों तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। ऋतिक पासपोर्ट उठाता है और उसकी नज़रें सीधे परी की आंखों में जा टिकती हैं। वह गुस्से से कहता है, तो ये सारा खेल तुमने रचा था, है ना परी? तुमने तुलसी को यूएस जाने से रोकने के लिए ये सब किया? परी कांपती हुई कहती है, नहीं ऋतिक, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस। लेकिन ऋतिक उसकी बात काट देता है। बस क्या परी? तुम्हारी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। तुलसी पर जो इल्ज़ाम लगाते रहे, अब वही इल्ज़ाम तुम्हारे सिर पर हैं। परी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह समझाने की कोशिश करती है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। ऋतिक बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधे तुलसी के पास पहुंचता है। वह तुलसी को पासपोर्ट थमाता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। किसी ने बहुत कोशिश की तुम्हें रोकने की, लेकिन सच्चाई से कोई ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। तुलसी उस पासपोर्ट को अपने हाथों में लेकर चुपचाप देखती रहती है। उसकी आंखों में मिला जुला भाव होता है, राहत भी, दर्द भी। वह समझ जाती है कि अब उसे हर हाल में यूएस जाना होगा, क्योंकि वहां उसे वो जवाब मिलेंगे जो उसके दिल में कई दिनों से सवाल बनकर चुभ रहे हैं। अगले ही दिन तुलसी यूएस के लिए निकल पड़ती है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है, जहां दृढ़ता और दर्द दोनों साथ दिखाई देते हैं। फ्लाइट में बैठी तुलसी के मन में बार बार वही सवाल गूंजते हैं। क्या मिहिर सच में मुझे भूल चुका है? क्या नोना उसके जीवन में अब कोई और जगह ले चुकी है? दूसरी ओर यूएस में मिहिर और नोना की कहानी एक अलग मोड़ ले चुकी होती है। नोना मिहिर के साथ हर वक्त रहती है, उसे खुश करने की कोशिश करती है। वह फूल लेकर मिहिर के पास जाती है, मुस्कुराते हुए कहती है, मिहिर, ये तुम्हारे लिए। मिहिर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक बेचैनी है, एक अधूरापन जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। तभी तुलसी वहां पहुंचती है। होटल के बाहर खड़ी तुलसी अंदर झांक कर देखती है और उसका दिल जैसे टूट जाता है। सामने वही दृश्य होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मिहिर अपने हाथों से नोना को फूल दे रहा है और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। नोना उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। तुलसी की आंखों से आंसू अपने आप गिर पड़ते हैं। उसे शोभा की वो सारी बातें याद आने लगती हैं जब उसने चेताया था, तुलसी, मिहिर अब पहले जैसा नहीं रहा, वहां कोई है जो उसके बहुत करीब है। उस वक्त तुलसी ने उसे झूठ समझा था, लेकिन अब अपनी आंखों से देखकर उसका दिल जैसे रुक जाता है। तुलसी बिना कुछ कहे धीरे से मुड़ती है और वहां से चली जाती है, लेकिन उसके अंदर एक आग जल चुकी होती है। अब वो इस सच्चाई को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली।
आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि तुलसी यूएस में रहकर मिहिर और नोना की चालों का पर्दाफाश करने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ भारत में शोभा को पता चलता है कि ऋतिक ने पासपोर्ट तुलसी को दे दिया है। वह सोच में पड़ जाती है, अगर तुलसी अब यूएस पहुंच गई तो वहां क्या होगा? क्या सच सामने आ जाएगा? क्या अब हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? इसी बीच परी, जो अब खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही होती है, रोती हुई शोभा के पास जाती है। आंटी, मैंने सब कुछ किया ताकि तुलसी वहां न जाए, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। शोभा गुस्से में कहती है, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ परी। अब तुलसी वहां पहुंच चुकी है और अगर उसने मिहिर और नोना का सच जान लिया तो सब खत्म। परी कहती है, लेकिन आंटी, आप समझ नहीं रही हैं, तुलसी सिर्फ मिहिर को वापस नहीं लाना चाहती, वो बदला भी लेना चाहती है। ये सुनकर शोभा चौंक जाती है। यूएस में तुलसी अब एक नई औरत की तरह सामने आती है, आत्मविश्वासी, शांत, लेकिन अंदर से उबलती हुई। वह एक होटल में रहती है जहां से मिहिर और नोना की हर गतिविधि पर नजर रखती है। एक दिन नोना अकेली कैफे में बैठी होती है, तभी तुलसी वहां पहुंचती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। कुछ पल के लिए हवा जैसे थम जाती है। नोना के चेहरे पर झूठी मुस्कान आती है। ओह तुलसी, तुम यहाँ? तुलसी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ नोना, मैं वहीं आती हूँ जहां मुझे मेरे अपने का सच मिल सके। नोना के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। मिहिर जो पास ही खड़ा होता है, दोनों को देखता है और हैरान रह जाता है। आने वाले एपिसोड्स में यह आमना सामना कहानी को पूरी तरह बदल देगा। तुलसी अब न सिर्फ सच्चाई सामने लाएगी, बल्कि जो भी उसे धोखा देगा उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। वहीं भारत में ऋतिक और परी के बीच अब एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। ऋतिक परी से कहता है, तुम्हारे झूठ ने सबकी जिंदगी उलझा दी है, लेकिन अब मैं सच सबके सामने लाऊंगा। परी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसका सच बाहर आ गया तो सब उससे नफरत करने लगेंगे। अब कहानी एक साथ दो मोर्चों पर खुलने वाली है। एक तरफ यूएस में तुलसी का बदला और सच्चाई की खोज, और दूसरी तरफ भारत में परी और शोभा की साजिशों का पर्दाफाश। तुलसी के सफर की यह कहानी अब भावनाओं, धोखे और प्रतिशोध की आग में जलने वाली है। जो एक पासपोर्ट से शुरू हुई थी, वही पासपोर्ट अब हर किरदार की किस्मत को बदलने जा रहा है।